Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. देश में लगभग हर आदमी अपनी कमाई से कुछ पैसा बचाकर सेविंग प्लान में निवेश करता है। वो इसलिए ताकि जब जिंदगी के किसी मोड़ पर पैसों की जरूरत हो तो सेविंग में रखे पैसे काम आए, उन्हें एक मुश्त पैसे मिले ताकि बच्चों की पढ़ाई, बेटी की शादी और अपने सपनों का घर बनवा सके। लेकिन जब निवेश किया हुआ पैसा डूब जाए तो सोचिए कि तब आपको कैसा लगेगा। जो पैसे आपने पाई पाई जोड़कर भविष्य के लिए सुरक्षित रखे थे वो फंस जाए तो आपकी उम्मीदों और सपनों पर पानी फिर जाता है। ऐसा ही कुछ सहारा इंडिया में निवेश करने वालों के साथ हुआ है। कई ऐसे निवेशक हैं जिनका पैसा सहारा इंडिया में सालों से फंसा हुआ है और वो अपनी गाढ़ी कमाई के लिए दर दर भटकने पे मजबूर है। ये पूरा मामला है क्या? इसे समझने के लिए हमें सहारा इंडिया के इतिहास को खंगालना होगा। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं श्रेया ठाकुर और आप देख रहे हैं विस्तार। आइए आपको बताते हैं सहारा के अर्श से फर्श तक की कहानी। भारत में ही भले ही अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है और नए बिजनेस को स्टार्टअप करना पहले के मुकाबले आसान हो गया है, लेकिन ये कहानी है साल 1978 की, जब एक शख्स ने अपना बिजनेस 2 कुर्सी, एक साइकिल और एक लंब्रेटा स्कूटर के बदौलत शुरू की। और वो शख्स थे सुब्रत रॉय। बिहार के अररिया के रहने वाले सुब्रत रॉय ने मात्र 2000 रुपए की पूंजी से 2 लाख करोड़ रुपए तक का सफर तय किया। कहा जाता है कि सपने बेचने में सुब्रत रॉय शुरू से माहिर थे। यही वो वजह थी जब उन्होंने सहारा इंडिया की नींव रखी। उन्होंने पैरा बैंकिंग की शुरुआत की, जिसमें गरीब और निचले स्तर पर रहने वाले लोगों से पैसा जमा करवाया गया। ये स्कीम देश के गलियों गलियों तक मशहूर हो गई और लोग जुड़ते चले गए। हालांकि सरकार ने साल 1979-80 में इस पर रोक लगा दी थी, जिसके बाद सुब्रत रॉय ने हाउसिंग डेवलपमेंट सेक्टर में कदम रखा। उसके बाद सुब्रत रॉय ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसके बाद सहारा का बिजनेस लगातार आसमान की ऊंचाइयां छूता रहा। फाइनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हाउसिंग, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, कंज्यूमर रिटेल वेंचर, मैन्युफैक्चरिंग और आईटी सेक्टर में सहारा के पंख फैलते चले गए और देखते देखते सहारा देश की नहीं बल्कि दुनिया भर में मशहूर होती चली गई। जैसे जैसे सहारा इंडिया का कारोबार फैलता गया वैसे वैसे सुब्रत रॉय की संपत्ति भी 2 गुनी 4 गुनी होती चली गई। सुब्रत रॉय भी अपने आलीशान लाइफस्टाइल के लिए मशहूर होने लगे। सहारा के एसेट्स की बात करें तो अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में इनके 4400 करोड़ रुपए के 2 होटल हैं। होटल न्यूयॉर्क प्लाजा और ड्रीम न्यूयॉर्क नाम के ये 2 होटल दुनिया के नामी होटल में शुमार हैं। इसके अलावा सहारा के पास मुंबई के एम्बी वैली में 313 एकड़ जमीन का डेवलपमेंट राइट, मुंबई के वर्सोवा में 106 एकड़ की जमीन, लखनऊ में 191 एकड़ की जमीन के साथ साथ देश के 10 अलग अलग शहरों में 764 एकड़ की जमीन है। लखनऊ में सुब्रत रॉय का घर किसी महल से कम नहीं। यहाँ वो तमाम ऐशो आराम की चीजें हैं जिनकी कल्पना एक आम आदमी नहीं कर सकता। सहारा श्री के नाम से मशहूर सुब्रत रॉय के संबंध राजनीतिक गलियारों के साथ साथ फिल्मी जगत के लोगों के साथ भी थी। मुलायम सिंह और अमर सिंह से उनके करीबी रिश्ते थे। सुब्रत रॉय की धमक का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब उन्होंने अपने दोनों बेटों की शादी की थी तब देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय, सचिन तेंदुलकर समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल भी शादी में शरीक हुए थे। क्या राज्य सरकार, क्या केंद्र सरकार, हर तरफ सुब्रत रॉय की गहरी पैठ थी। एक वक्त था जब सहारा देश की टॉप की कंपनियों में शामिल हो गई थी और यहाँ तक 2013 में टाइम मैगजीन ने सहारा को भारतीय रेलवे के बाद दूसरी सबसे ज्यादा नौकरी देने वाली संस्था बताया था। आपको बता दें कि कई सालों तक टीम इंडिया का स्पॉन्सरशिप भी सहारा के पास रहा। यहाँ तक कि विजय माल्या की फॉर्मूला 1 टीम का 42% हिस्सा भी सहारा खरीद चुकी थी। सहारा ने एयरलाइन में भी हाथ आजमाए थे, जिसके बाद उसे बंद भी करा दिया गया था। लेकिन फिर वो वक्त आया जहां से सुब्रत रॉय की पतन की शुरुआत हुई। तब किसी ने नहीं सोचा होगा कि सुब्रत रॉय के दिन ऐसे फिरेंगे कि फिर उन्हें जेल की हवा तक खानी पड़ेगी।
वो साल 2009 था जब सहारा के बुरे दिन की शुरुआत हो चुकी थी और असल कहानी यहीं से शुरू होती है। साल 2009 में सहारा अपनी दो कंपनियां, सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड को शेयर बाजार में लिस्ट करना चाहती थी, लेकिन ऐसा हो न सका। इससे पहले ही सहारा पर कई संगीन आरोप लगने लगे। आरोप लगे कि सहारा ने अपने निवेशकों के पैसों को गलत तरीके से इस्तेमाल किया। जांच के बाद कंपनी पर आरोप सिद्ध हुए और सेबी ने सहारा की दोनों कंपनियों पर 12 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। आपको बता दें कि ये जुर्माना 2008 और 2009 में वैकल्पिक रूप से पूरी तरह से कन्वर्टिबल डिबेंचर्स जारी करने में रेगुलेटरी नियमों के उल्लंघन को लेकर लगाया गया था। सेबी का आरोप था कि 3 करोड़ निवेशकों से 24,000 करोड़ रुपए सहारा ने जुटाए, जबकि इनकी दोनों कंपनियां शेयर बाजार में लिस्टेड नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट में निवेशकों के 24,000 करोड़ के बकाया केस में सहारा समूह के 3 डायरेक्टर अशोक राय चौधरी, रविशंकर दुबे, वंदना भार्गव कोर्ट में पेश हुए, लेकिन सुब्रत रॉय नहीं पहुंचे, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। मशहूर वकील राम जेठमलानी सुब्रत रॉय का केस लड़ रहे थे और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत दिलाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। सुब्रत रॉय के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख सख्त बना रहा। 2011 में सेबी ने सहारा प्रमुख के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की शरण ली, लेकिन सहारा ने कोर्ट के आदेश को मानने से इनकार कर दिया और कहा कि ये अधिकार सेबी के पास नहीं है। बाद में कोर्ट ने सहारा की अर्जी को खारिज कर जल्द से जल्द सेबी के पास निवेशकों को 24,000 करोड़ रुपए लौटाने का आदेश दिया। इसके बाद सहारा की स्थिति और भी खराब होती चली गई। इस पूरी कार्रवाई के दौरान सहारा कई मामलों में फंसता चला गया। इस दौरान रिफंड प्रोसेस में कोर्ट को कई हेरफेर नजर आए। निवेशकों के डेटा में भी कई गड़बड़ियां नजर आईं, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने और भी कड़ा रुख अपनाया। दूसरी तरफ सेबी भी सहारा के गड़बड़ झाले को लगातार ट्रैक कर रही थी। सेबी ने साफ तौर पर कहा कि सहारा न सिर्फ सेबी बल्कि सुप्रीम कोर्ट को भी गुमराह कर रही है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सुब्रत रॉय सहारा के सभी बैंक अकाउंट को सील कर दिया गया। 3 किस्तों में पैसा जमा करने के कोर्ट के आदेश की अवहेलना करने पर सुब्रत रॉय को गिरफ्तार कर लिया गया। सुब्रत रॉय 2 साल जेल में बंद रहे। फिलहाल सुब्रत रॉय पेरोल पर जेल के बाहर तो हैं, लेकिन उनके द्वारा किए गए गड़बड़ झाले का सबसे बड़ा नुकसान निवेशकों को हुआ है। केस अभी भी चल रहा है और लाखों निवेशक अपनी गाढ़ी कमाई वापस पाने के लिए कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं। एक वक्त था जब सुब्रत रॉय छोटे से लेकर बड़े शहरों के मध्यम वर्गीय परिवार के आंखों में बसते थे। निवेशक सहारा पर आंख बंद कर विश्वास करते थे, लेकिन देखते देखते सहारा इंडिया और सुब्रत रॉय ने लोगों के बीच बने विश्वास को पूरी तरह से खो दिया। सहारा अब पूरी तरह बेसहारा नजर आती है। ऐसे ही कहानियों को सुनने के लिए आप देखते रहिए बिस्तक। तब तक के लिए नमस्कार।